नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल देवभूमि उत्तराखंड में। तो आइए शुरू करते हैं सिदुआ विदुआ लोक कथा का पार्ट 3। सिदुआ बिदुआ इसके बाद घंगुली उड़ियार में रुके, लेकिन वहां आसपास पानी नहीं था। बिदुआ पानी की खोज में दूर निकल गया। रात हो गई, बिदुआ नहीं आया। अब सिदुआ को फिक्र होने लगी। वो अगले दिन सुबह बिदुआ की खोज में निकल गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन बिदुआ नहीं मिला। आखिर उसने अपनी बांसुरी बांजनी शुरू कर दी। बिदुआ रास्ता भूल गया था और जंगल में इधर उधर भटक रहा था। बांसुरी की आवाज सुन के वो समझ गया कि सिदुआ बांसुरी बजा रहा है। बांसुरी की आवाज के सहारे वो कुछ देर में सिदुआ के पास पहुंच गया। सिदुआ ने बिदुआ को गले लगाया और दोनों घंगली गुफा की ओर चले गए। इधर कत्यूरी राजाओं को पता चल गया कि सिदुआ बिदुआ रामोलिहाट में नहीं है। बस कत्यूरी इसी सुअवसर का इंतजार कर रहे थे। कत्यूरी राजा ने शकर वजीर और कलुवा वजीर को सेना के साथ रामोलिहाट पर आक्रमण करने भेज दिया। उन दोनों ने रामोलिहाट पहुंचकर अपने सैनिकों को सब तहस नहस और आग लगाने के आदेश दे दिए। रामोलिहाट की सेना की उनके सामने कुछ न चली। बिजुमती रोने लगी। उसे सिदुआ और बिदुआ पर गुस्सा आ रहा था। ऐसे समय में छोड़कर भाभर गए थे। गंगू रमोला भी वृद्ध हो गए थे, किंतु उनकी भुजाओं में अभी भी दम था। गंगू ने अपनी बहू को कहा, बिजुमती तुम व्यर्थ की चिंता मत करो, अभी मैं जिंदा हूँ। गंगू रमोला ने अपनी जादुई लाठी निकाली और एक ऊंचे पहाड़ पर चले गए। वहां से उन्होंने धर्म धाक मारी। वहां से उन्होंने अपनी जादुई लाठी से पूरी घाटी में कोहरा फैला दिया। गंगू ने इसके बाद कलुवा वजीर और उसकी सेना पर हमला कर दिया। कत्यूरी सेना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उन्हें कौन मार रहा है। वो आपस में ही युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। गंगू रमोला उस समय 100 साल का था। उसके सामने कलुवा वजीर और शंकर वजीर उनकी सेना के पसीने छूट गए। चारों ओर गंगू रमोला ने हाहाकार मचा दिया। कलुवा वजीर को चिंता हो गई कि उसकी सेना तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तभी कलुवा ने देखा कि गंगू रमोला बांस के पेड़ के पीछे छिपकर हमला कर रहा है। कलुवा वजीर ने छुपकर पीछे से गंगू रमोला के सिर पर वार कर दिया। गंगू उस वार को सहन नहीं कर सका और एक वीर और साहसी व्यक्ति सदा के लिए दुनिया से विदा हो गया। जब बिजुमती को पता चला कि उसके ससुर इस दुनिया में नहीं रहे, वो घबरा गई। तब बालक बालेश्वर ने अपनी मां से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। बिजुमती रोने लगी। उसने बालक बालेश्वर से कहा, जा मेरे वीर पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आखिर तू भी तो वीर गंगू रमोला का पोता है। बालेश्वर छोटा था, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझता था। उसने अपनी माता को वज्रशिला के अंदर छुपा दिया और फिर उसने अपनी तलवार निकली और अभिमन्यु की तरह शत्रु सेना पर टूट गया। थोड़ी देर के लिए बालेश्वर ने अपने दम पर कलुवा वजीर की सेना के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन बाद में कलुवा वजीर और शकर वजीर और उनकी सेना ने घेर दिया और मौका देखकर शंकर ने उस छोटे बच्चे का सिर धड़ से अलग कर दिया। बालेश्वर का सिर धड़ से अलग होते ही कफू पक्षी बन गया और उड़कर अपने पिताओं सिदुआ बिदुआ के पास भाभर पहुंच गया। वहां उसने अपने पिताओं को सारी कहानी बताई और यह भी बताया कि उसकी माता वज्रशिला में छुपी है और उसकी गर्दन भी कट गई, वो कफू बन गया है। सिदुआ बिदुआ ये सुन उसी समय रामोलिहाट पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा सब कुछ बर्बाद हो गया था। उन्होंने भागीरथी नदी के किनारे तप किया। तब भगवान ने कहा,
कि बिजुमती तुम्हें सब कुछ सही सही बता सकती है। वज्रशिला का द्वार खुल गया। बिजुमती ने उनको सब सच सच बता दिया। उन दोनों भाइयों ने महाकाली मंत्र के जाप और अपनी बोक्साणी विद्या से 5200 सैनिकों का निर्माण किया। अब दोनों भाई युद्ध के मैदान में पहुंच गए। उनके सामने कलुवा और शंकर वाजीर की एक ना चली। एक सिद्ध तांत्रिक और बाहुबली सिदुवा और बिदुवा ने ये लड़ाई जीत ली और दुश्मनों को मारकर खदेड़ दिया। मित्रों, ये कथा तो यहीं खत्म होती है, लेकिन उत्तराखंड के अलग अलग भागों में सिदुवा बिदुवा की कथा अलग अलग तरीके से बताई जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके जरूर बताएं और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।